यस सर। अदर ब्रांचेस का अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो रिवीजन के शेड्यूल में कर लो उसको। हाँ यस सर, मैंने वही सोच रखा है कि मैंने ऑर्डर तो कर लिया, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं लगा लूंगा उसको एज अ प्रैक्टिस, रिवीजन हो जाएगा मेरा। मैंने आप लोगों को क्रिएट्रिक्स की सारी बुकलेट और बिट्स एंड बाइट्स पूरा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रिएट्रिक्स एंड बिट्स एंड बाइट्स के आपके पास कंप्लीट पीडीएफ होंगे। इनफैक्ट मैंने पोर्टल में आप लोगों को कनौडिया भी दिया हुआ है। बाकी सर अभी मेरे को इतना ही टाइम अलाउ कर रहा है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी इतना करो, और सैटरडे संडे जैसे आपने बोला ना आपको टाइम मिलेगा तो वहाँ पे इसको आप कैचअप करने की कोशिश करो। टाइम रिस्पॉन्स की तो वो मैंने सारी कर ली अभी सुबह तक। उत्कर्ष कैसे हो? हाय सर। तो बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया। हाँ उत्कर्ष बताओ क्या अपडेट है? हाँ यस सर। सर वो मेरा तो डिजिटल तो ऑलरेडी चल ही रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा मई स्टार्ट फर्स्ट सेकंड वीक तक। आपका ईएमएफटी खत्म हो चुका है और डिजिटल खत्म हो चुका है? ईएमएफटी हाँ, डिजिटल अभी सर खत्म होने का है, शायद मई सेकंड वीक तक फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा सर बोल रहे हैं। कौन से टॉपिक पे चल रहे हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग का सीक्वेंशियल चालू हो जाएगा सर। सीक्वेंशियल चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर फिर उसके बाद कंट्रोल तो सर चल ही रहा है। कंट्रोल में सर मैंने पहले ब्लॉक डायग्राम की डीपीपी वगैरह लगा ली थी, उसके बाद फिर एसएसजी की भी लगा ली थी। उसके बाद मैंने अभी फिर पीवाई और फिर आपने जो अभी बीच में 2 दिन टाइम मिला तो मैंने 4 डीपीपी उसकी दी थी आपने टाइम रिस्पॉन्स की, तो वो मैंने सारी कर ली अभी सुबह तक। फिर उसके बाद सर उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे को थोड़ा सा डाउट लगे, क्योंकि वो आपने बोला था शायद कि पूरे नहीं बनेंगे। कुछ मेरे ख्याल से थर्ड ऑर्डर वाले शायद नहीं बनेंगे, या कुछ एक आधा क्वेश्चन अगर उसमें एरर वगैरह का होगा वो नहीं बनेगा। मतलब हाँ, मतलब उसमें डिले टाइम का क्वेश्चन था, शायद वो फॉर्मूला मिस हो गया है क्लास लेक्चर से। एक वो मेरे से नहीं बना, और टाको जनरेटर वाला एक क्वेश्चन, एक फेज शिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है 2-3 जो मैंने मार्क करके रखे जो मेरे से नहीं हुआ। कल हम लोग आप लाइव करते हो क्लासेस? सर मैं ट्राई पूरा करता हूँ कि लाइव कर सकूँ। तो अगर आप कल लाइव करना ना क्वेश्चन एक बार आप अपलोड कर देना, तो मैं एक बार आपको बता दूंगा कि वो अभी हमने एज ऑफ नाउ कवर किया कि नहीं। या एक काम करना, कल की क्लास अटेंड करने के बाद एक बार ट्राई करना, क्योंकि टाइम रिस्पॉन्स के अभी अपने पास 3.5 घंटे का लेक्चर करीबन बचा हुआ है। ओके तो सर। हम उसको फिनिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके नहीं होंगे ना वो हो जाएंगे उसके बाद। ओके सर। सर ये वर्कबुक का एक्सेस मिल गया ना सबको? कल मैंने उस पर भी डलवा मेरे पास तो पहले से ही था। पहले से था, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको लगता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस की नीड है तो क्रिएट्रिक्स वाली बुकलेट से भी लगा सकते हो। मोर ओवर जितने भी ब्रांचेस की मेकासॉफ्ट हमको मिल जाए, सॉरी जितने भी सब्जेक्ट्स की मेकासॉफ्ट मिल जाए, MECHSOFT, डिजिटल की मिल जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, डिजिटल की मिलेगी, कंट्रोल की मिलेगी, कम्युनिकेशन की मिलेगी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलेगी, मशीन की मिलेगी, एक आधा और किसी सब्जेक्ट मिल जाएगी, पूरे कॉम्बो। वो सभी लोग अपने पास हार्ड कॉपी ऑर्डर करके रखेंगे। जब भी हमको लगेगा कि यार हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीड है, वी विल डायरेक्टली गो टू मेकासॉफ्ट। मैंने आप लोगों को क्रिएट्रिक्स की सारी बुकलेट और बिट्स एंड बाइट्स पूरा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रिएट्रिक्स एंड बिट्स एंड बाइट्स के आपके पास कंप्लीट पीडीएफ होंगे। इनफैक्ट मैंने पोर्टल में आप लोगों को कनौडिया भी दिया हुआ है। तो अगर कनौडिया बहुत एक्सटेंसिव है, कनौडिया पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सब लगाने के बाद कि आपने वर्कबुक भी लगा लिया, ये सब लगा लिया, उसके बाद भी अगर लगता है तब कनौडिया लगाना है ना। मेकासॉफ्ट मतलब ये जनरल में सबके लिए बता रहा हूँ, मेकासॉफ्ट की हार्ड कॉपी सभी लोग ऑर्डर करके अपने पास रखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट से मिल जाती है सारे सब्जेक्ट्स की। एंड सर वो जैसे कि आपने बोला था, मतलब इतना सारा क्वेश्चंस तो मैं नहीं, टाइम नहीं मिलता है मुझे। मैं आपने बोला था कि उसके बाद फिर पीवाईक्यू को प्रायोरिटी दे दो, तो मैं सर पीवाईक्यू पे आ गया मैं। तो मैंने अभी पहला चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। सेकंड चैप्टर में 8 ही क्वेश्चन है फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में। कौन सी ब्रांच के लगा रहे हो सर? अभी मैंने ई के लगाए हैं, मैंने ईसी की और आईएन की भी मंगा ली है। परफेक्ट। ये होने के बाद मैं अगर मुझे टाइम अलाउ करता है तो मैं उस पे जाऊंगा सर। टाइम अलाउ नहीं करता, लगाना ही ट्राई करूंगा सर उस पे करने का। पहले मैं ईसी की करूंगा, फिर लास्ट में मैं आईएन की करूंगा। देखो फर्स्ट अपनी ब्रांच का कर लो। अदर ब्रांचेस का अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो रिवीजन के शेड्यूल में कर लो उसको। हाँ यस सर, मैंने वही सोच रखा है कि मैंने ऑर्डर तो कर लिया, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं लगा लूंगा उसको एज अ प्रैक्टिस, रिवीजन हो जाएगा मेरा। एंड सर उसके बाद सर एक रिक्वेस्ट थी, 2-3 रिक्वेस्ट थी आपसे। सर वो जो जैसे कि हमारी क्लास होती है कंट्रोल की 3.5 या 4 घंटे की होती है, 2-2 क्लास के स्लॉट में। तो सर उसको ट्राई प्लीज, अगर पॉसिबल है तो ट्राई करिए कि एक एकदम सुबह ही लेने का, तो वो मैं अटेंड कर लेता हूँ लाइव। अभी टाइम अपना मैंने आई थिंक ग्रुप में भी आपने देखा होगा, 6 से 8 एक अपनी क्लास रहेगी, हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, 8:30 से 10:30। यस सर। फिर सेकंड वाली में नीडेड कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम 7 से 10 करें, या मे बी शायद इवनिंग में करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सिचुएशंस। बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरा खुद टारगेट है कि हम 4 घंटे की क्लास लेके जल्द से जल्द सब्जेक्ट फिनिश करके न्यू सब्जेक्ट्स पे आ पाए। जी सर, आई कंप्लीटली एग्री। उसके बाद सर अगर दूसरी क्लास अगर शाम को शिफ्ट करनी पड़ती है तो प्लीज थोड़ा सा अर्ली रखिए, क्योंकि फिर 9 से डिजिटल की क्लास हो जाती है, फिर मेरा फिर अगले दिन क्लास होगी नहीं। देखो सुबह इसीलिए किया है सो दैट जो लोग शाम को क्लासेस कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग आदित्य सर कर रहे हैं, रेड्डी सर का कर लो, तो मॉर्निंग में रखने का पर्पज ये है कि आप मॉर्निंग में मतलब इसको कंप्लीट कर लो, बाकी इवनिंग में जो आपकी क्लासेस चल रही है वो आप उसको कंटिन्यू रखो। ओके सर।
बाकी सर मैं अभी पीवाईक्यू में लगा रहा था तो शायद एक दो क्वेश्चंस जो अभी जैसे कि पीएमडीसी मोटर से रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम का ही कुछ क्वेश्चन था, शायद वो मेरे से अभी हुआ तो नहीं क्योंकि मैं जो नहीं हो रहा है इसका मतलब समझ लो आपने नहीं पढ़ा होगा। ओके सर। अदरवाइज उसका फोटो खींच के ग्रुप में डालो, रोहन सर होंगे, सीतांशु सर होंगे, उनको टैग करो, है ना, और वो ग्रुप में आप डालो, और आप ग्रुप में डालोगे तो मैं भी बता दूंगा कि मतलब ये आप अभी आपसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है पीवाईक्यू में बाइफरकेशन उतना क्लियर नहीं होता ना, कंट्रोलर का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में डाल देता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। हाँ सर, एक और डाउट, जैसे कि जब हम जिस ऑर्डर में चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हमें पीवाईक्यू भी उसी ऑर्डर में मतलब तो एक्चुअली चैप्टर और टॉपिक्स के नाम बहुत ज्यादा मैच नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अब देखो जैसे क्या है कि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको टाइम रिस्पांस में स्टडी स्टेट एरर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बिना राउत पढ़े आप स्टडी स्टेट एरर के क्वेश्चंस अगर कर रहे हो ना तो आप गलत अप्रोच बिल्ड करो। जो आप क्लास में पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों राउत पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्यों हम स्टडी स्टेट एरर को उसके बाद पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप क्लास में पढ़ोगे तो जैसे टाइम रिस्पांस के आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, जहां पर भी आपको स्टडी स्टेट एरर के क्वेश्चन दिखते हैं उनको छोड़ दो अभी। सर ये सर थोड़ा सा ऐसे स्टेबिलिटी वगैरह में मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो पता चला कि वो राउट में डिस्कस होता है नॉल वगैरह वो सब। ट्यूसडे से हम लोग राउट ही स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ यस सर। एंड लास्ट थिंग सर, सर ट्राई करिएगा सैटरडे अगर पॉसिबल कि सैटरडे संडे को ब्रेक रहे तो मैं अपने क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ तब। हाँ 5 डेज आपकी क्लास रहेगी, सैटरडे संडे आपका ब्रेक रहेगा। हाँ तो तभी मेरे क्वेश्चंस कवर हो पाते हैं क्योंकि बीच में फिर डीपी वगैरह सब छूटता जाता है। नहीं वो मतलब 99% आप लोग मान के चलो सैटरडे संडे 5 डेज अ वीक ही हम लोग रखेंगे, 2 दिन आपका रहेगा। और इनफैक्ट अगर आपने लाइव क्लास अटेंड की हो तो नेक्स्ट इनफैक्ट इसी वीकेंड से मैं करने वाला था, बट कुछ इमरजेंसी आ गई, तो नेक्स्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं कि सैटरडे संडे दोनों दिन क्विज आपका रखेंगे, ठीक है। हाँ वो सर अपने क्लास में मेंशन किया था, एक फुल टॉपिक और एक जहां तक हो गया। यस तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे क्या करेंगे, समझो नेक्स्ट सैटरडे अपना राउट मोस्ट प्रॉब्ली पूरा खत्म हो जाएगा, तो सैटरडे को आपका कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट आएगा, या सैटरडे को मैं टॉपिक वाइज रख दूंगा, संडे को फुल कर दूंगा, ऐसे करके मतलब 2 दिन बेसिकली आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहो कि 2 दिन हमको क्विज देना बैक टू बैक, है ना। तो अंडर प्रेशर आप लोग रिवाइज करोगे ही करोगे। तो सर अभी तो मैं ये टाइम रिस्पांस तक का पीवाईक्यू लगा लेता हूँ पूरा। टाइम रिस्पांस तक का पीवाईक्यूज लगा लो। मैं ये सजेस्ट करूंगा ना कि अगर आईएन को आप साइड में रख दो ना, ईसी इलेक्ट्रिकल का लगाते हो चलो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। ओके सर। ईसी इलेक्ट्रिकल साथ में निपटा दो पूरे पीवाईक्यूज, आईएन को आप होल्ड कर लो, आईएन को इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन कर लेना आप। ओके सर। है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं, हार्डली मतलब 20-22 क्वेश्चन के आसपास होंगे एक पर्टिकुलर ब्रांच में, है ना। तो सर मैंने ईसी की बुक ऑर्डर कर दी है, वो अभी आ जाएगी 1-2 दिन में, तो आई विल स्टार्ट। हाँ ईसी इलेक्ट्रिकल पैरेलली कोशिश करो कि जो भी सब्जेक्ट्स आप लोग फिनिश कर रहे हो, सिग्नल्स हो गया, कंट्रोल हो गया, डिजिटल हो गया, है ना, ईसी इलेक्ट्रिकल को एक सिंगल एंटिटी मान के कंप्लीट करते हुए चलो। आईएन को हम लोग होल्ड कर लेते हैं और आईएन को हम इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश, क्योंकि रिवीजन में 2 बुक्स छोड़ दोगे ना फिर दिक्कत होगी, फिर नहीं कर पाओगे आप। बाकी सर अभी मेरे को इतना ही टाइम अलाउ कर रहा है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी इतना करो, और सैटरडे संडे जैसे आपने बोला ना आपको टाइम मिलेगा तो वहां पे इसको आप कैचअप करने की कोशिश करो। ओके सर। ठीक है, और बताओ और क्या पूछना है? बस सर दैट्स ऑल, आज बस क्विज है, आई विल ट्राई टू गिव। ठीक है, अभी क्विज का आप लोग प्रिपरेशन करो, ठीक है। हाँ अभी यस सर। ओके थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आप ये जो सेशन अभी देख रहे थे ये सुपर 30 लर्नर के साथ मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन था। इस 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन में लर्नर मुझसे लास्ट वीक की अपडेट डिस्कस कर रहे थे, इस वीक में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो मुझसे डिस्कस की, सारी क्वेरीज उन्होंने पूछी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, टेक्निकल क्वेरीज से रिलेटेड, सब कुछ मैंने बहुत पेशेंटली आंसर किया। सुपर 30 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आपको जब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछने पूछो। इनफैक्ट अगर मैं ड्यूरेशन आपको बताऊं तो कभी कभी सुपर 30 मेंटोरशिप का जो हमारा गूगल मीट होता है या जूम सेशन होता है वो 4-4 घंटे तक चलता है, क्योंकि मैं एक एक लर्नर की क्वेरी को बहुत पेशेंटली आंसर करता हूं। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि सुपर 30 के लर्नर को अगर मैं कुछ सजेशन देता हूं, मेहनत करके इंप्रूव करके नेक्स्ट वीक आता है, तो मुझे लगता है कि यार इनके चांसेस है फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लाने के। आप अगर सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप में नेक्स्ट 1 ईयर तक मेहनत करके अच्छे से एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश करना चाहते हो, तो आप मेरे सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, एक लिंक दिया होगा, आइकॉनिक प्रो नाम होगा उस लिंक के ऊपर, आप उस लिंक पे क्लिक करो, एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें अपनी डिटेल को अच्छे से फिल कर दो। मेरी टीम आपसे कॉल पे कांटेक्ट करेगी, आपको सारी की सारी जानकारी देगी। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, सुपर 30 ग्रुप में सिर्फ 30 सीट्स होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होती, सारे लोगों के लिए ओपन है। कोई प्लस का बच्चा और आइकॉनिक का बच्चा अपग्रेड करवाना चाहता है अपग्रेड करवा सकता है, ईएमआई और लोन का ऑप्शन होता है। फीचर्स देखो इसमें क्या क्या होता है, टॉप एजुकेटर के कोर्सेज मिलते हैं, कुछ एक्स एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी छोड़ चुके हैं बट उनके कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो जब तक प्लेटफॉर्म पर है, फिजिकल स्टडी नोट्स और एक्सक्लूसिव आइकॉनिक मेंटोरशिप मिल जाती है। देखो सुपर 30 को ना मैं 4 लेयर ऑफ मेंटोरशिप बोलता हूं। जैसे आप सुपर 30 में एनरोल करते हो, सबसे पहली जो मेंटर्स की टीम आएगी वो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको गाइड कर देगी। उसके अलावा अनअकैडमी
अपनी तरफ से आपको 2 मेंटोर्स असाइन करती है। आप उन मेंटोर के साथ कभी भी कोई भी सेशन बुक करके अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, प्लानिंग डिस्कस कर सकते हो। आप उनके से खुद प्लानर बनवा सकते हो, वीकली प्लानर बनवा सकते हो, बाई वीकली प्लानर बनवा सकते हो। फिर जैसे ही आप सुपर 30 लेते हो, आप मेरे सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं, उसमें सिर्फ 30 बच्चे होते हैं। उसके नीचे आपको मेरे मेंटोर्स मिलते हैं, यानी कि जो मेरे साथ टॉपर्स कनेक्टेड है वो आपको मिलते हैं। वो आपके सारी की सारी टेक्निकल क्वेरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सिर्फ फोटो खींचकर वहां पर डालिए अपनी टेक्निकल क्वेरी, वो आपको आंसर करेंगे। आपको कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, आप डालो, वो आपको आंसर करेंगे। उन सारे ग्रुप्स में मैं पर्सनली एडिट रहता हूं। आप मुझसे भी कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी उन ग्रुप्स में पूछ सकते हो। मोर ओवर, लास्ट और 4th लेवल की जो मेंटोरशिप है उसमें मैं आप लोगों को गूगल मीट पे मिलता हूं, जहां पर आप डायरेक्टली लाइव वीडियो कॉल पर आकर मेरे साथ अपनी सारी की सारी क्वेरीज फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हो। ये 4 लेयर की मेंटोरशिप यहां पर आप लोगों को दी जाती है। इसमें डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको इमीडिएटली दे दिया जाता है जैसे ही आप सुपर 30 ग्रुप का हिस्सा बनते हो। जूम सेशंस में मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं, उसी का एक सैंपल अभी आप लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इस तरीके से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी अगर आप इन टॉपर्स की तरह हमारे नेक्स्ट ईयर के टॉपर का हिस्सा बनना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस सुपर 30 बैच ज्वाइन कर लो। लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में फिल कर रहोगे तो डिटेल्स बस करेक्ट फिल करना। मेरे इन पॉइंट्स के बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो जो भी आपको मेरी टीम से कॉल करते हैं, आप डिटेल